Assalamualaikum. सो गाइस वेलकम टू माय प्रेपरेशन सीरीज़ ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो आज हम करेंगे पार्ट 7 ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। हम सेक्शन बी का सॉल्यूशन करेंगे पहले। तो आज हम करने वाले हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स। इससे पहले हम लोगों ने एडजेसेंट मैट्रिक्स भी की थी। तो एडजेसेंट मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एडजेसेंट मैट्रिक्स होती है जो हमने पहले की थी, उसमें था कि हम दोनों तरफ ही जो मैट्रिक्स का सिंबल, ये वाला हमारा होता है मैट्रिक्स का सिंबल, ये आपने याद रखना है। अगर आपने ये वाला सिंबल नहीं बनाया तो आपके मार्क्स कट होंगे। तो हम लोग एडजेसेंट मैट्रिक्स में क्या करते थे, दोनों तरफ वर्टिसेस लेते थे, v1 v2 जितने भी वर्टेक्स होते थे, और दूसरी तरफ भी वर्टेक्स ही लेते थे जितने भी हमारे पास वर्टेक्स होते थे। ठीक है, मगर इंसिडेंस मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम एक तरफ लेंगे वर्टिसेस, जितने भी हमारे पास वर्टिसेस होंगे, और दूसरी तरफ हम लेंगे एजेस, जितने भी हमारे पास टोटल एजेस होंगे। ज़रूरी नहीं कि वर्टिसेस एंड एजेस की काउंटिंग सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है। एजेस नॉर्मली वर्टिसेस से ज़्यादा ही होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इंसिडेंस मैट्रिक्स की डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या कह रही है, लेट जे बी अ ग्राफ हैव m वर्टिसेस एंड n एजेस। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एडजेसेंट में तो हम दोनों तरफ वर्टिसेस लेते थे, लेकिन इंसिडेंस मैट्रिक्स में हम एक तरफ वर्टिसेस लेंगे और दूसरी तरफ एजेस की काउंटिंग लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास वर्टिसेस एंड एजेस दोनों होंगे। m क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो डॉट्स होते हैं, ये वाले डॉट्स ABCDE, ये वाले हमारे पास हैं वर्टिसेस। और एजेस, ये वाली जो डॉट्स को कनेक्ट करने वाली लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं एजेस। x1 x2 3 4 x5 x6 x7, ये सारी की सारी हमारे पास एजेस हैं। देन इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ इज़ रिटन इनटू m इंटू n। मैंने आपको पहले ही बताया है, एक तरफ हम लेंगे वर्टिसेस, दूसरी तरफ लेंगे n, यानी कि m इंटू n मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 3 वर्टिसेस लिए हैं मैंने, इस तरफ कितने 4 एजेस लिए हैं। तो हमारी ये मैट्रिक्स है 3 इंटू 4, क्योंकि हमारे पास वर्टिसेस 3 हैं एंड एजेस 4 हैं। और ये हमारा इज़ रिटन एज, ये हमारा मैट्रिक्स का सिंबल है, उसके बीच में जो भी नंबर होंगे m इंटू n, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया 3 इंटू 4 यहाँ पर आ जाएगा कॉर्नर में। उसके बाद यहाँ पर काउंटिंग Aij इज इक्वल टू 1 इफ़ jth एज Aij इज इंसिडेंट ऑन ith वर्टेक्स। अगर हमारे पास a वर्टेक्स है और उसके हम x1 के बारे में लिख रहे हैं कि a पर x1 एज है या नहीं। अगर a के ऊपर x1 एज है तो हम वहाँ पर 1 लिखेंगे, अगर x1 नहीं है तो 0 लिख देंगे। जैसे हम लोगों ने पहले किया था, सेम वैसा ही है। और अगर नहीं होगा तो हम 0 लिख देंगे। ठीक है, यही वाली मैट्रिक्स मैं आपको बनाकर इसका सॉल्यूशन लिखवाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना ली है। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 वर्टेक्स हैं। तो 5 वर्टेक्स की लाइंस की हम जो है मैट्रिक्स बनाएंगे, 3 4 5। ये वाली शेप आप लोगों को याद रखनी है, भूलनी नहीं है। ABCD एंड E। हमारे पास एजेस कितने हैं, 1 2 7 हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग लिख देंगे इनकी, 4 5 6 7। और ये हमारी जो है मैट्रिक्स जो है क्लोज हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारी अनडायरेक्टेड ग्राफ की है, डायरेक्टेड की भी करेंगे। तो सबसे पहले A पर क्या x1 एज है, A के ऊपर x1 एज है, तो इसकी नंबरिंग 1। क्या A के ऊपर x2 एज है, देखेंगे A के ऊपर x2 एज है तो 1 लिखेंगे। क्या A के ऊपर x3 एज है, x3 तो B एंड E पर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0, क्योंकि A के साथ x3 एज नहीं है। इसी तरह से बाकी सारी देखेंगे, कोई भी नहीं है तो सिर्फ 0 लिख देंगे। सिंपलेस्ट वे है हमारे पास इस मैट्रिक्स को बनाने का कि हमारे पास जो भी वर्टेक्स है उसके पास जितने भी एजेस हैं उसे देख लो। ए के पास कौन कौन सी है, 1 एंड 2, उस पर डायरेक्ट 1 लिखो, बाकी सभी जगह पर 0 फिल कर दो। इसी तरह से बी पर देखेंगे, बी पर कौन कौन सी है, 1 x3 एंड x4। 1 है, x1 है, x3 है एंड x4 है, बाकी सारों पर 0 जो है पुट कर देंगे।
सिमिलरली सी पर देखेंगे, सी पर क्या x1 एज है? नहीं, सी पर x1 एज नहीं है। क्या x2 है? 4, 5 एंड 7 है तो 0 लिखेंगे x2 पर भी। क्या x3 कनेक्टेड है? नहीं, वहाँ पर भी 0। क्या x4 कनेक्टेड है सी के साथ? यस, x4 कनेक्टेड है तो 1 लिखेंगे। x5 भी कनेक्टेड है तो 1 लिखेंगे। सी के साथ x6 कनेक्टेड है? नहीं, सिर्फ 4, 5 एंड 7 है तो यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। सिमिलरली x7 के लिए चेक करेंगे, सी के साथ x7 कनेक्टेड है? यस है, तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। सिमिलरली डी के लिए देखेंगे, डी के साथ x6 कनेक्टेड है एंड x7 कनेक्टेड है। x6 एंड x7 बाकी सभी जगह पर 0 जो है पुट कर देंगे। उसी तरह से ई के लिए 2, 3 है, 2 है, 3 है, उसके अलावा 5 है एंड 6 है, 5 है, 6 है। बाकी सभी जगह पर जो है 0 को पुट कर देंगे। तो ये हमारी जो है मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई है। अगर आप बुक के साथ मैच करोगे तो आप देखोगे कि जो हमारी x6 है और x7 है उसकी नंबरिंग एक्सचेंज है, आपस में इंटरचेंज हो गई हैं। वो इसलिए क्योंकि बुक में जिसको हमने x6 माना है वहाँ पर x7 लिखा हुआ है और जिसको हमने x7 माना है उसको x6 लिखा हुआ है। तो आप प्लीज़ घबराएं नहीं। यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो हमें पेपर में ज़रूर रीचेक करना है। जैसे ए के साथ कितने कनेक्टेड हैं? 2 कनेक्टेड हैं, तो हमारा सिर्फ 2 जगह पर 1 होना चाहिए। और उसके बाद नंबरिंग भी देखेंगे कौन कौन सी, 1 एंड 2 के बाद। ठीक है, सिमिलरली बी के साथ कितने कनेक्टेड हैं? 1, 2 एंड 3, तो 3, 1 होने चाहिए, 1, 2 एंड 3, बाकी सभी जगह पर 0। उसके बाद काउंटिंग भी देखेंगे 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। सिमिलरली सी के साथ 1, 2, 3 लाइंस हैं, इसी तरह 3 जगह पर 1 आएगा, बाकी जगह पर 0। सिमिलरली डी एंड ई के साथ भी चेक करेंगे। ये तो हमने ग्राफ से मैट्रिक्स बना लिया अनडायरेक्टेड के लिए। सिमिलरली आपको जो है डायरेक्ट मैट्रिक्स दी हुई सकती है, हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना हो सकता है, तो वहाँ से हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर हम देख लेंगे कितनी लाइंस हैं, उसके हिसाब से हम वर्टेक्स ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 5 लाइंस हैं तो 5 वर्टेक्स ले लेंगे, रैंडमली ले लेंगे, जैसे भी आपका दिल चाहे ऐसे भी ले सकते हैं। किसी भी तरह से आप जो भी शेप लेना चाहें ले लें। एग्ज़ाम में अगर आपके पास जो है मैट्रिक्स गिवन हो उसी हिसाब से लाइंस को ऐड करते जाना है। तो मैंने डायरेक्टेड ग्राफ जो है एक ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी ई। और उसके बाद हमारे पास एजेस जो हैं 9 हैं, तो 9 एजेस E1, E2, E3, E4, E5, E6, 7, 8 एंड E9। इसको हम ये जो ब्रैकेट है आपको याद रखनी है, गलत नहीं करनी है। तो हमने करना क्या है, इसमें हमारे पास 3 तरह की मार्किंग होगी, एक होगी 1, एक होगी 0 और एक होगी -1। 1 हम तब लिखेंगे जब हम जो भी हम ले रहे हैं, अगर हम ए ले रहे हैं तो उस ए से दूसरी तरफ जब जाएगी, ए से एज जा रही होगी, जैसे कि ए से E4 एज जा रही है दूसरी तरफ, तो हम इसके लिए लेंगे 1। अब जब ए की तरफ आएगी तो लेंगे हम -1, और जब वो एज होगी ही नहीं तो हम लेंगे 0। ठीक है, तो अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले ए को देखते हैं। ए पर हमारे पास टोटल जो है 4 एजेस हैं। ए पर E1, क्या ए से E1 जा रही है? ए पर E1 है मगर E1 जो है हमारी तरफ आ रही है, जा नहीं रही, तो इसकी मार्किंग होगी -1। ठीक है, ए से E2 ये रही ना, ए से E2 देखनी है अब हमें, ये भी आ रही है, जा नहीं रही, तो इसकी भी नेगेटिव मार्किंग करेंगे, -1 है इसलिए 1, मगर आ रही है इसलिए -1। उसके बाद ए से E3 देखेंगे कहाँ पर है, E3 तो यहाँ पर है बी से सी के बीच में, तो ए पर तो है नहीं, तो इसकी मार्किंग होगी 0। अब ए से
ए पर E4 ये रही, कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो और ये ए से E4 दूसरी तरफ जा रही है डी की तरफ, तो इसकी मार्किंग +1 होगी, यानी कि सिंपल 1। ऐसे ही ए से E5 कनेक्टेड है और इसकी डायरेक्शन भी दूसरी तरफ है, यानी कि ए से जा रही है तो 1। ए से क्या E6 जा रही है? नहीं, E6 तो यहाँ पर है, तो इसकी मार्किंग 0 हो जाएगी। उसी तरह से ए पर E7 यहाँ पर है, ये भी नहीं जा रही तो इसकी भी 0। E8 यहाँ पर है तो इसकी भी 0। E9 यहाँ पर है तो इसकी भी 0। अब बी ले लेते हैं। बी हम अगर ऐसे देखेंगे ना कि E4 है या नहीं है तो ऐसे कन्फ्यूज़न होगी, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो बी पर कितने एजेस हैं? 3 हैं। कौन कौन सी? E1। सबसे पहले E1 की मार्किंग करेंगे। बी यहाँ पर है और E1, यानी कि मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे। तो E1 जा रही है, यस जा रही है दूसरी तरफ, इसकी मार्किंग हो जाएगी 1 +1, ठीक है। उसके बाद और कौन सी है? E3 भी जा रही है दूसरी तरफ, तो B से E3 जा रही है तो 1 कर देंगे। और तीसरी लाइन ये वाली है, और ये वाली है E7, 7 है ये, और ये आ रही है B की तरफ, यानी कि इसकी नेगेटिव मार्किंग करेंगे, -1 जानी चाहिए तो +1 होगी, और अगर आ रही होगी तो -1 होगी, और अगर लाइन होगी ही नहीं तो 0 होगी। बस आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट है सी पर कितनी है? 1 2 3 और 4। सी से E2 जा रही है, यानी कि +1। E3 आ रही है तो -1। सी से E6 आ रही है तो -1। सी से E9 जा रही है तो +1, बाकी सब पर 0, ठीक है। अब डी यहाँ पर है, डी पर भी 4 लाइंस हैं। E7 जा रही है तो +1, E4 आ रही है तो -1, E6 जा रही है तो +1 एंड E8 भी जा रही है तो +1, बाकी सभी जगह पर 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है E, ये रहा। E पर कितनी है? 1 2 3 एजेस हैं। सबसे पहले E9 आ रही है तो नेगेटिव मार्किंग, और E पर E5 आ रही है ये भी, तो E5 भी नेगेटिव मार्किंग, और E8 भी आ ही रही है तो ये भी नेगेटिव मार्किंग। बाकी सभी कोई है ही नहीं कनेक्टेड तो 0 हो जाएंगे। बस यही तरीके हैं जो आपको याद रखने हैं। और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। मुझसे ना एक मिस्टेक हो गई है लिखते लिखते। जब हम डी की लिख रहे थे, आप लोगों ने एग्ज़ाम में ध्यान रखना है, मेरी तरह गलती नहीं कर देनी जल्दी जल्दी में। तो डी से E8 जो है जा रही थी, मगर हमने 8 की बजाय 9 को नंबर दे दिया। E9 तो वहाँ पर थी ही नहीं, ठीक है। तो E9 को 0 देना था और डी को जो है 1 नंबर देना था। इसी तरह से छोटी मोटी गलती हो जाती है और एग्ज़ाम में जो है मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आप लोगों को 2 से 3 बार ज़रूर चेक करना है और ध्यान से चेक करना है, ताकि आपके मार्क्स ना कट हों। अगली वीडियो में हमने अब ग्राफ से मैट्रिक्स तो बना लिया, अगली वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स से ग्राफ बनाना सिखाऊंगी। दोनों की एक एक एग्जांपल करवा दूंगी मैं, ठीक है। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Follow for more videos.